मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। अभी फिलहाल हूं मैं घाटकोपर मानपुर लिंक रोड पर और यहां पर एक भीषण आग लगी थी और बताया जा रहा है कि यहां लाइन से, क्योंकि घाटकोपर मानपुर लिंक रोड पर अगर आप चलते होंगे तो आपको पता होगा कैसे यहां पर तमाम जो गाड़ियां हैं, ओला जो ड्राइवर यहाँ रहते हैं या जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पार्किंग करते हैं और तमाम लोग जो है जब गाड़ी यहाँ पार्क करके जाते हैं तो आज जब सुबह करीब 11 बजे बताया जा रहा है कि यहाँ पर गाड़ी में किस तरीके से अंगार लगी है पता नहीं, लेकिन अंगार जो थी, आग जो थी वो इतनी भीषण थी कि तमाम यहाँ से जो अगर आप देखेंगे तो वो तमाम गाड़ियां जो वहां से लेकर के यहाँ तक का जो पूरी पार्क थी वो जो पूरी तरीके से झुलस गई गाड़ी आग में। और गाड़ियों की हालत में आपको बताऊं तो बताया जा रहा है कि जो गाड़ियां जली है उसको अभी तमाम गाड़ियों को लेकर के पुलिस स्टेशन की तरफ जाया जा रहा है। ऐसे टॉइंग करके गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं लोग। तो मैं आपको गाड़ियों की हालत बताता हूं कि किस तरीके से जो है गाड़ी की हालत हो गई है। सारे ही तमाम जो शिवाजी नगर के आसपास यहाँ पे जो लोग रहते हैं, क्योंकि पार्किंग की समस्या यहाँ पर हमेशा से है और तो यहाँ पर लोग पार्किंग करते हैं और इस पार्किंग करने के लिए जगह ना होने की वजह से घाटकोपर मानपुर लिंक रोड पर पार्किंग होती है और पार्किंग जो होती है वहां पर भी कुछ लोग पार्किंग चलाते हैं क्योंकि ध्यान रखते हैं और उस तरीके से लोग रात को यहाँ पे अपनी गाड़ियों को लगातार पार्क करते हैं। और इस आज सवेरे जब ये हादसा सामने आया तब ये आग लोगों को देख करके हैरत हो गई कि इतनी भीषण आग यहाँ पर लगी हुई थी। तमाम फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी फिलहाल जा चुकी है, काफी सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं, तमाम तस्वीरें आपको मैं नजदीक से दिखाता हूं कि देखिए यहाँ पर कोई प्राइवेट कार है MH03BS, यहाँ पर देखिए आप नंबर MH03BS 0514, ये किसी स्थानीय इंसान की गाड़ियों की प्राइवेट गाड़ी है। कांच तोड़ने की कोशिश की गई क्योंकि आग लग गई थी। आपको बताऊं कि ये गाड़ी जो है एसेंट कंपनी की है और यहाँ पर उसके अलावा आपको और नजदीक दिखा रहा हूं, कांच संभालना, नीचे पूरे कांच टूटे पड़े हैं। और ये देखिए गाड़ी की जो हालत है, यहाँ पर ट्रक था जो जल गया और थोड़ा इस तरफ दिखाऊं मैं आपको तो ये देखिए तमाम गाड़ियां जो है पूरी तरीके से जल करके जो है खाक हो गई है। ये तमाम गाड़ियां भंगार नहीं थी, लेकिन अब जिस तरीके से यह हालत बनी हुई है, अगर आपको मैं तस्वीरें बहुत नजदीक से दिखाने की कोशिश करूंगा तो कैसे ये कैसे गाड़ियों में आग लगी है। वहां पर देखिए कैसे तमाम चीजें पड़ी हुई है। यहाँ पर जो पूरा जो मलबा है वो बिखरा हुआ पड़ा है। यहाँ पर देखिए काफी टायर्स जो थे गाड़ी के जल गई। ये बड़ी कंटेनर की गाड़ी है, ये भी पूरी तरीके से जल गई है यहाँ पर। वहां पर वैगनार है और ये ऐसे इतना जो है भीषण हादसा यहाँ पर हुआ। और यहाँ पर आपको देखेंगे कि शायद किसी गरीब इंसान ने जो है यहाँ पर ये किया हुआ था। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आपको दिखा हूं मैं कैमरे में, तो यहाँ पर मूंगफली थी, शायद रात को यहाँ पर किसी ने रख करके गया और इस जो मूंगफली की गाड़ी है, किसी की रोजी रोटी थी, ये पूरी तरीके से नष्ट हो गई, जल गई है। यहाँ पर आप देखिए पूरे यहाँ पर नीचे जो है ये तमाम चीजें पड़ी हुई है। मैं थोड़ा आगे की तरफ लेकर के चलता हूँ आपको कि पूरा देखिए कैसे जमीन के ऊपर ये पूरा जो है जल करके खाक हो गया है और ये चीजें जमीन पे पड़ी हुई है। यहाँ पे गटर देखना बेटा, गटर वटर में नहीं गिर जाना। तो ये काफी न्यू गाड़ी थी, मैं ओनर जिससे मैंने बात करने की कोशिश किया, न्यू गाड़ी थी और गाड़ी की पूरी हालत आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी गाड़ी जो है जल करके खाक हो गई है। ये घाटकोपर मानपुर लिंक रोड जो है टूवर्ड्स घाटकोपर जो जाने वाला जो रास्ता होता है वहां पे ये आग लगी है और काफी सारी करीब 10 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर जल गई है। ये ट्रक जो था इसके अंदर आग लग गई है, इसको भी फिलहाल इसके अंदर का जो सामान था निकाल करके इसको बाहर किया गया। तो ये देखिए गाड़ी आपको दिख रही होगी ऑन कैमरा कि कितनी ये न्यू कार है काफी और लेटेस्ट मॉडल है। तो ये आग लग गई। अब ये इलाका जो है देवनार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है और इस बीच में अगर आप देखेंगे तो पूरी गाड़ियां इस तरीके से लाइन से यहाँ पर जो है जल गई थी। अब यहाँ पर आग लगी है, 10 से ज्यादा गाड़ियां जल गई है और तमाम जो चीजें हैं वो अगर आप देख रहे होंगे तो किस तरीके से गाड़ियां जल गई कैसे, क्योंकि अभी आप पहुंचे, क्या आपको कुछ जानकारी ऐसी होगी? ये गोवंडी के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट देखने को मिलता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कल के दिन एक मर्डर देखा हमने, उससे पहले एक महिला के ऊपर गोली चलते हुए देखा जो गोवंडी में गोली तक नहीं चलती थी। और आज इल्लीगल पार्किंग, जो हर किसी को पता है कि गोवंडी के अंदर बहुत बड़े स्केल पे इल्लीगल पार्किंग होती है, आज उसी इल्लीगल पार्किंग की वजह से आग लगी है।
अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, किसी का कोई गाड़ी का नुकसान हुआ, मगर किसी का जानी और किसी को इंजरी नहीं आई। इतनी बड़ी आग लगी थी, अगर खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे कोई होता तो उनको भी इसके ऊपर वो हादसे में शिकार हो सकते थे। तो क्यों नहीं इलीगल पार्किंग की लोग बातें तो करते हैं चुनाव से पहले, मगर इलीगल का मतलब को क्या लगता है आपको? इलीगल मतलब क्या? देखिए इलीगल का मतलब ये है जहां ये मेन रोड है यहाँ पे पार्किंग करना अलाउ नहीं है कानूनी तरीके से। ये कानूनी तरीके से अलाउ नहीं है। और एम ईस्ट वार्ड के पूरे विभाग के अंदर अभी यहाँ पे फिलहाल कोई भी पार्किंग के टेंडर अलॉट नहीं किए हैं बीएमसी के तरफ से, क्योंकि ये बीएमसी के अंडर आता है। बीएमसी ने आज करीबन 2 साल हो चुका है पार्किंग के लिए कहीं पे भी पे एंड पार्क नहीं शुरू किया है, उसी के वजह से इलीगल पार्किंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीएमसी भी इसकी जवाबदार है, उनको भी लीगलाइज करके पार्किंग को अलॉट करना चाहिए ताकि इस तरीके की इलीगल पार्किंग नहीं रहे। आप मेरा सवाल समझे नहीं, इलीगल टर्म क्या होता है? इलीगल मतलब क्या? इलीगल मतलब यही है जो चीज अलाउ नहीं मना किया है और उसके किसी भी रोड पे आप गाड़ी नहीं लगा सकते। इवन यहाँ पे फाइन के साथ साथ इसके ऊपर एक क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है अगर आप बीच रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं। यहाँ से जो बड़े बड़े अधिकारी घाटकोपर मानपुर लिंक रोड से गुजरते हैं, आरटीओ की गाड़ियां तो लगातार गुजरती है, फिर तुम्हारी आरटीओ पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस है, लगातार गुजरती है, नहीं देखता क्या? उनको दिखाई नहीं देता क्या? वो देखते नहीं या देख करके अनजान बनते हैं, या कुछ और मामला हो सकता है? देखिए पुलिस को हमने आरटीओ को हमने रिटर्न में इसकी शिकायत भी की। जब हम शिकायत करते हैं तब वो आके कार्रवाई करते हैं, फिर उसके क्या कार्रवाई करते हैं? फाइन करके जाते हैं। क्रिमिनल मैं आपको यही बताऊंगा, वो फाइन करते हैं उसके बाद चले जाते हैं। भी आपको पता होगा कि कभी भी अगर कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो ये सारे रोड खड़े आपको खाली भी दिखते हैं। हाँ, मतलब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है तब वीआईपी मूवमेंट के टाइम पे होता है। मगर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आरटीओ के ऑफिसर्स को जब हम बोलते हैं तो बोले हम कार्रवाई करते हो, फिर आ जाते हैं हमारे पास। आप बताइए, घाटकोपर मानपुर लिंक रोड के एतराफ आसपास जितने इलीगल पार्किंग है, क्या लगता है आपको मंथली जो पैसा जमा होता होगा, भले वो इलीगल पार्किंग से निकलता हो, क्या पैसा होता होगा टोटल? अगर आप पूरा मतलब यहाँ से लेकर के मानपुर तक का देखें, ये लाखों में पैसे आते हैं। और इसी पैसे का तो कितना होगा अंदाजन मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भाई मैं इस चीजों की एक्टिविटी में ना मैंने कभी पे एंड पार्किंग किसी को देखा है चलाते हुए और ना मेरे कोई पहचान वाला चलाता, बट इतना मुझे पता है कि लाखों में पैसे आते हैं। और यही पैसा इलीगल एक्टिविटी में जहां तक यूज होता है और कहीं ना कहीं क्राइम, फिर नशा, ये सारी चीजों के अंदर यूज किया जाता है। हम यही चाहते हैं कि महानगर पालिका के अंदर अभी जो भी चुन के आए हैं, जो भी प्रभाग के समिति के अध्यक्ष हैं, वो इसके ऊपर संज्ञान ले और तुरंत लीगलाइज करके पार्किंग को अलॉट किया जाए, ताकि जो भी पार्किंग ले कल को कोई इंसिडेंट हो तो उनकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको दी जाए। यहाँ पर पार्किंग चलती थी, ये इलीगल पार्किंग है, ये एक लेन में गाड़ियां जली है, ये इसको जिम्मेदार किसको समझा जाएगा? देखिए गाड़ी जो जली है वो पुलिस इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करेगी, वो बताएगी कि एक्चुअल रीजन क्या है। मगर कहीं ना कहीं इलीगल पार्किंग यहाँ पे थी गाड़ियों की, तभी गाड़ी जली। अगर आज पार्किंग नहीं होती तो गाड़ी कैसे जलती, आप मुझे बताइए। तो मतलब इलीगल एक्टिविटी हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन होगा कि कैसे आग लगी, पुलिस का पार्ट है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो बताएंगे कि इसका रीजन क्या है, इसका क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं करती या आरटीओ पुलिस कार्रवाई नहीं करती इस इलाके में? खाली पुलिस को जिम्मेदार कहना ये ठीक नहीं है। या आरटीओ पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ आरटीओ काम है, ट्रैफिक का काम है, आरटीओ का काम है, ट्रैफिक का काम, आरटीओ का है, हमारी लोकल पुलिस स्टेशन का है, महानगर पालिका के अधिकारियों का है। तो बहुत लोगों का काम है। हर आदमी अपनी जान बचाने के चक्कर में हर आदमी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे हर आदमी से आप पूछेंगे तो वो कभी आप बीएमसी में जाएंगे तो वो ट्रैफिक का नाम लेगा, आप ट्रैफिक अधिकारी को मिलेंगे तो वो बोलेंगे महानगर पालिका के वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ पे ब्लेमिंग गेम चल रहा है। यहाँ पे काम मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन सरकार की जो ब्लेमिंग हो रहा है कि भाई उन्होंने नहीं किया, हमने नहीं किया। तो वो बात है कि भाई हम कर रहे, वो नहीं कर रहे, बस ब्लेमिंग गेम हो रहा है। कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है। कल मर्डर हो गया था इलाके में, फिर आज दूसरा है बड़ा हादसा। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे आए दिन गोवंडी ऐसा हो गया है कि गोवंडी में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। अभी हम यहाँ खड़े हैं, आधे घंटे बाद यहाँ पे क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गोवंडी अभी के टाइम पे, आज मैं करीबन 6-7 महीने से देख रहा हूँ, गोवंडी अब सेफ नहीं है। ये एडवोकेट आबिद सैयद थे जो नॉर्मल यहाँ के रेसिडेंट्स है। भाई बात करेंगे आप लोग, ये गाड़ी किसकी है? आपकी गाड़ी है क्या? बात करो ना। कितना नुकसान हुआ होगा? कितना नुकसान हुआ भाई? नुकसान तो काफी हो गया है। पीछे की भी गाड़ी थी हमारी, देखो वो भी गाड़ी ब्लू वाली है। आप क्या करते हैं, काम क्या आपका? मेरी बुटीक है, एस्ट्रो बुटीक। हाँ, जब ये नुकसान हो गया है तो ये गाड़ी प्राइवेट थी या टी परमिट गाड़ी थी? ये प्राइवेट गाड़ी थी सर। ये आपकी गाड़ी? हाँ, ये 3 दिन से यहाँ खड़ी थी, तो कहीं जाना नहीं हुआ। तो आज दोपहर में ही जाना था हमको, तो सुबह पता चला कि ये घटना हो गई। इंश्योरेंस था? अल्हम्दुलिल्लाह है इंश्योरेंस, देखो पास हो जाए इंश्योरेंस। गाड़ी में तो ये वाली गाड़ी को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, आगे कांच तोड़ के उसको सिर्फ आगे कर दिया गया था।
अच्छा मुझे बताइए ना कि कितना नुकसान लग रहा है आपको, ये थोड़ा वीडियो यहाँ पर कैमरा घुमाना बेटा, ये क्या लग रहा है, कितना नुकसान लग रहा है? इसमें कम से कम 15 से 20 हजार का, मेरी तो गाड़ी में कम से कम की बता रहा हूँ, दूसरी गाड़ी तो दूसरी कौन सी वाली गाड़ी, किसकी गाड़ी है ये सब हमारे दोस्त की, जो आस पड़ोस के जितने भी जो ये पहचान सब प्राइवेट गाड़ी है या ओला में चलती है? नहीं नहीं, ओला गाड़ी है, कोई को प्राइवेट गाड़ी है, दोनों मिक्स है। आप लोग में से ओला कौन चलाता है, कोई है ऐसा जिसमें ओला चलाता है? नहीं नहीं, यहाँ पे अच्छा तो कैसा अभी जैसे एक ओला चलाता है दिन भर, जो गाड़ी ले जाता होगा ट्रैफिक में और घूमता होगा दिन भर, 2 पैसे कमा करके लाता होगा, वो रोजी रोटी थी, जल गई, अब क्या कैसे आप उस चीज को देखते हैं? अभी जस्ट एक बंदा आया था टिफिन लेकर, उसको तो पता भी नहीं था कि मेरी गाड़ी जल गई है, तो आया तो उसको पता चला और शॉक हो गया है। यहाँ पे अच्छा मतलब गाड़ी पे जाने के लिए आया टिफिन लेके, तो उसको बाद में पता चला कि यहाँ पे इसकी गाड़ी जल गई है। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे अंगार लगी है? एक फ्रेंड ने फोन किया मुझे, मैं सोया था, तो बोले यहाँ पे तो गाड़ी आग लग गई है, तुम्हारी भी गाड़ी है ना, तो आ जा फटाफट। तो हम लोग जल्दी से आए, देखे तो तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगा उस टाइम, मेरी गाड़ी जल गई होगी या ऐसे क्या ख्याल आया? बहुत सारे ख्याल आए कि गाड़ी जली है, क्या बची है, क्या हो गया क्या नहीं। तो आया तो एक गाड़ी थोड़ी जली है और एक गाड़ी बच गई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके आप रहते हैं शिवाजी नगर के अंदर, शिवाजी नगर में चलने के वांदे हैं, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, क्या वो गाड़ियां अफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन रखने की जगह नहीं है, उसके लिए क्या करना चाहिए? कि क्योंकि गाड़ियां रखने की जगह ही नहीं है गोवंडी में, बाइक रखने की जगह नहीं। हाँ, पार्किंग तो बननी चाहिए, जैसा एक गार्डन हो गया यहाँ पर, ये जैसा एरिया हो गया, ये एरिया अपने जो भी यहाँ के एमएलए साहब है, जो नगर सेवक है, मिल के मीटिंग करके एक जगह बना के, एक स्थानीय लोग जो रहते हैं यहाँ पर, उनको जगह देने चाहिए पार्किंग के लिए। तो ये चलिए मैं थोड़ा सा और आगे दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर गोवंडी शिवाजी नगर के अंदर जो इलाका है, शिवाजी नगर हो गया, बैगनवाड़ी, ये तमाम यहाँ पर लोग जो है उनको बड़ी एक समस्या है पार्किंग की, क्योंकि यहाँ पे लोगों को जो है चलने की भी जगह नहीं, यहाँ पे पार्किंग की समस्या है। तो ये आप देखिए पूरी तमाम गाड़ियां यहाँ जल चुकी है और इतनी बुरी तरीके से जली है कि आप इसका इंश्योरेंस कवर करवा करके जो क्लेम मिल जाए, लेकिन गाड़ियां अब इस हालत में हो गई है कि कोई जो चीजें है कुछ उसका अंदाजा नहीं हो पाएगा कि कितना खर्च है, क्योंकि खर्च जैसे बनाने जैसी भी चीजें अब नहीं बची इस गाड़ियों में। थोड़ा मोड़ा अगर थोड़ी चीजें होती है तो उसको रिपेयर कर लिया जाता है, बनवा लिया जाता है, लेकिन जिस हिसाब से इन गाड़ियों की हालत बनी हुई है, जिस तरीके से परकच्चे उड़े हुए, जिस तरीके से गाड़ियां जली हुई है, अब उन तमाम गाड़ियों को शायद रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। और अगर बनाने इसको अगर कॉस्टिंग निकाला जाए तो हो सकता है उतने पैसों में शायद नई गाड़ी आ जाए। तो अभी देवनार पुलिस स्टेशन की जो टीम है वो सामने है और तमाम तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्यों और कैसे, तमाम सवालों के जो है जवाब ढूंढे जाएंगे। लेकिन अब इन तमाम चीजों के बीच में यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां ओला की भी खड़ी थी। अब ऐसे में जैसे उन्होंने हमारे एक वीवर ने जिससे बात किया, उन्होंने बताया कि कैसे वो अपना टिफिन लेकर के काम पे जाने के लिए आया था और उस दौरान जब वो यहाँ पहुंचता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी पूरी तरीके से जल गई है और वो उसको शॉक हो जाता है। तो अब ये आग कैसे लगेगी, काफी हीट है और काफी गर्मी है इस चीजों में। छोटी छोटी जो सिगरेट का धुआं या सिगरेट जो पी करके लोग फेंक देते हैं, जिसमें से धुआं निकलता हुआ होता है हल्का सा और फिर वो आग पकड़ लेती है। तो ऐसे लगातार जो इतनी हीट की वजह से जो ये ऐसे हादसे हैं मुंबई में लगातार देखने को मिलेंगे, शॉर्ट सर्किट और छोटी मोटी चीजों से आग पकड़ लेना, शॉर्ट सर्किट से आग पकड़ लेना, ऐसे क्योंकि हीट इसका रीजन एक हो सकता है, क्योंकि हीट इसको सपोर्ट करता है तो ये आग इस तरीके से लग सकती है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपको इस गर्मी के मतलब समर के गर्मी के मौसम में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इसलिए तमाम वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ध्यान रखना जरूरी है कि हर एक चीज से सावधान रहे ताकि ऐसा जो हादसा है वो ना हो, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें वो है आग पकड़ सकती है और इस तरीके का बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल ये वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और इसके पीछे अभी तमाम जो फायर ब्रिगेड की टीम है और तमाम लोग हैं वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है पता लगाया जाएगा, कोशिश की जाएगी समझने की कि कैसे ये आग लगी और कितना नुकसान हुआ। फिलहाल तमाम तरीके से अपडेट देने की मैंने आपसे कोशिश किया हूँ और ये फिलहाल घाटकोपर मानपुर लिंक रोड का रास्ता है। यहाँ से अगर आप यहाँ से आते होंगे और यहाँ से आकर के आप इस तरफ जाएंगे तो ये घाटकोपर की तरफ जाने वाला रास्ता है और उसके यहाँ पर MMRC कंपाउंड जिसको बताते हैं महाराष्ट्र कंपाउंड के ठीक बाजू में तो जो बाहर पार्किंग होती है वो ये तमाम पार्किंग के जो है गाड़ियों की जो गाड़ियां रहती है पार्क, उसमें आग लगी। काफी सारी गाड़ियों को यहाँ से ले जाया गया है। फिलहाल एक और व्यक्ति से मैं आपको बात कराऊंगा जो इन तमाम चीजों के बीच में इन्होंने बात, जब आग लगी थी तो कैसे इन्होंने कांच तोड़ करके जो है इसको
कांच तोड़ के आग को बुझाने का काम किया। कैसे आग लगी, क्या हुआ था? अरे इधर आग लगी थी, वो तो नहीं मालूम था, मगर वो आग लग रही थी तो गाड़ी जो चल रही थी तो हम लोग ने गाड़ी उतर के नीचे से गाड़ी की कांच तोड़ तोड़ के हाईवे रोड पे गाड़ी लगाए, वो फायर ब्रिगेड वाले लोग आगे आग बुझाए। इसके लिए पार्किंग के लिए कोई अच्छी एक जगह ढूंढना चाहिए जहाँ आग वाग नहीं लगना चाहिए, वहाँ कार लगना चाहिए। क्या नाम है? नोमान। कितनी गाड़ियों को आग लगा, कैसे, कितनी गाड़ी थी? टोटल 10-12 गाड़ी थी शायद यहाँ पे जो आग लगी। वो तो अभी आधी से आधी चली भी गई है, अभी आधी बची है, वो भी चली जाएगी। हमारे पार्किंग का थोड़ा यूज थोड़ा अच्छा है, थोड़ा पार्किंग ना ऐसी जगह लगना चाहिए जहाँ आग वग ना लगे। हाथ में क्या हुआ? अरे वही कांच तोड़ रहा था तो हाथ पे लग गई है। कितने बच्चे थे जो ऐसे हो रहे थे? मैं था और ये था और वो पीछे खड़ा हुआ वो लड़का था और 2-4 लोग थे, दोस्त लोग थे सब। तुम्हारा भी कोई हाथ में मार लगी? नहीं ना, वो पत्थर से तोड़ रहा था। तो ये तमाम अपडेट देने की मैंने आपको कोशिश किया है। घाटकोपर मानपुर लिंक रोड का रास्ता है और अभी एक एक जो गाड़ियां जल गई है उन तमाम गाड़ियों को यहाँ से टॉइंग के थ्रू ले जाया जा रहा है, या फिर जो ओनर्स है उन तमाम ओनर्स अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर के वो अब गैरेज जाएंगे या जैसे भी जो आगे की चीजें वो होंगी। फिलहाल घाटकोपर मानपुर लिंक रोड ये जो इलाका आता है ये देवनार पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है। पुलिस स्टेशन की जो टीम है, देवनार पुलिस स्टेशन की टीम है, वो यहाँ पर पहुंची हुई है और इन चीजों के अंदर फिलहाल देवनार पुलिस स्टेशन टीम है और इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिलहाल ये वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इसकी तमाम वापस तुरंत जो है फिर से इसकी अपडेट देने की मैं कोशिश करूंगा। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़।